श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री पुरुषोत्तम मास में से 20वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। भक्तजनों, आप जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा, इसमें दान करेगा, व्रत रखेगा, तो भगवान की कृपा से उसका इस लोक भी सुधरेगा और परलोक भी उसका सुधर जाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। भक्तजनों, 19वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान जो दृढ़ धनवान है, उसने वाल्मीकि से अपने जीवन के बारे में, यानी पहले जन्म के बारे में, मैं कौन था, कैसे मैं इतना धनवान बन गया, ये सब कथा सुन रहे थे। अब हम आगे की कथा को सुनते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म की कथा सुनकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होने के कारणवश श्री नारायण से नारद ने प्रश्न किया। अब श्री वाल्मीकि जी के मुख से दृढ़ धनवा ने अपने पूर्व जन्म की और वर्तमान जन्म की कथा सुनी और उसको बड़ा आनंद आया। और नारद जी को भगवान नारायण ने सुनाया, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने फिर प्रश्न किया। देवर्षि नारद ने कहा, हे तपश्रेष्ठ धर्मात्मा, हे भगवान, दृढ़ धनवा ने ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी से क्या प्रश्न किया, वह विषय सविस्तार मुझे सुनाइए। श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि सुनो। राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना कर जो कुछ कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। दृढ़ धनवा ने कहा, मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का किस प्रकार सेवन करें, यानी व्रत पूजा करें, इसमें दान का क्या विधान है तथा इसके लोक कल्याणार्थ समस्त विधान को स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। आप जैसे संत महात्मा संसार का कल्याण करने के लिए ही लोक में भ्रमण करते हैं। स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप यह पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास का सेवन महान पुण्यदायक है। यह बात मैंने आपसे सुनी है। पूर्व जन्म में मैंने सुदेव नामक ब्राह्मण के रूप में पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था। इसके पुण्य प्रताप से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। हे ब्रह्म ऋषि, पुत्र शोकवश मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास 1 महीने तक निराहार में ही बिता दिया। अज्ञानतावश व्यतीत किए इस पुनीत पुरुषोत्तम मास का ऐसा पुण्य फल प्राप्त हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। पुनः श्री हरि विष्णु भगवान से इस पुरुषोत्तम मास की महिमा मैंने जानी। विधि विधान सहित फिर मैंने व्रत किया। हे तपेश्वर, यह समस्त ज्ञान इस जन्म में मेरा अब विस्मृत, यानी मैं भूल गया हूँ। अतः कृपया इस पुरुषोत्तम मास का व्रत एवं पूजा विधान पुनः मुझे अच्छी प्रकार से कहिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे पुत्र,
ब्रह्म मुहूर्त में ही मनुष्यों को उठ जाना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात अच्छी प्रकार से जो नित्य कर्म होते हैं, जैसे शौच इत्यादि, नहाना धोना, ये सब कर लेना चाहिए। अब शौच के समय वे बताते हैं कि मनुष्य को अपना सिर और मुख ढक लेना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, श्वास लिए बगैर ही मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्यों को दक्षिण की तरह मुंह करके बैठना चाहिए और अच्छी प्रकार से मिट्टी से, साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धोना चाहिए और एक बार गुदा में भी मिट्टी लगानी चाहिए। ऐसे वो कई नियम बताते हैं कि बार बार हाथ को धो करके फिर मनुष्यों को चाहिए कि कम से कम अगर मूत्र का त्याग करता है तो 6 या 4 बार उसको कुल्ला करना चाहिए। अगर वह मल का त्याग करता है तो कम से कम 12 या 14 बार उसको कुल्ला करना चाहिए। फिर अच्छी प्रकार से हाथ पैर धो करके फिर मनुष्यों को अगर हो सके तो जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, ये नदियां हैं, उनमें जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फिर जो अपने घर में रहकर, कहीं तालाब है, कहीं बावली है, जहाँ कहीं भी है वहाँ उनको स्नान इत्यादि करना चाहिए। दातून भी करना चाहिए अच्छी प्रकार से, यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर कोई नीम की डाली आदि जो बेर इत्यादि की लकड़ी से दातून करते हैं तो ऐसा बताया है कि इतवार के दिन उसको नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर अच्छी प्रकार से मनुष्यों को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और उत्तर या पूर्व की तरह मुँह करके बैठना चाहिए। ब्राह्मणों को शिखा बांध कर, यानी कि पुरुषों को बैठना चाहिए और दोनों हाथों को जंगा में रख करके अच्छी प्रकार से पवित्रता के साथ बैठना चाहिए। फिर अच्छी प्रकार से तिलक लगाना चाहिए मनुष्यों को। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि जो लोग ऊर्ध कुंड लगाते हैं, यानी वैष्णव तिलक लगाते हैं, तो उसमें साक्षात लक्ष्मी माता और विष्णु का वास होता है। और जो लोग त्रिपुंड लगाते हैं तो उसमें साक्षात और शंकर भगवान और पार्वती का वास होता है। इस प्रकार से उनको तिलक लगाना चाहिए। और भगवान नारायण वर्णन करते हैं श्वेत तिलक जो लगाते हैं, यानी सफ़ेद चंदन लगाते हैं, तो ये ज्ञान का प्रतीक है। और जो लाल रंग का तिलक लगाते हैं तो ये वशीकरण का प्रतीक माना गया है। जो पीले रंग का, पीले चंदन का तिलक लगाते हैं तो ये रिद्धि सिद्धि देने वाला है। जो ये तीनों का तिलक लगाते हैं तो उनको सभी प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक कदापि न लगाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर पर ये भगवान के आयुधों की छाप लगाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति विष्णु के आयुध जिसके शरीर पर अंकित रहते हैं, उनके करोड़ों पापों से घिरे रहने पर भी यमराज उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते। अर्थात मृत्यु होने पर उनको नारायण नहीं आते, यानी उनके मृत्यु पर उनको यमराज के दर्शन नहीं होते। फिर प्राणायाम करके भगवान की संध्या बंदन करनी चाहिए। इस प्रकार से
भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर गौ के गोबर से शुद्ध करके नियम पूर्वक भूमि को पवित्र करना चाहिए। फिर एक गोला अथवा चौकोर मंडलाकार एक चौकी बनानी चाहिए। व्रत को सिद्ध करने के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाया जाए। पुनः सोना, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी से निर्मित कर नवीन शुद्ध बिना छिद्र के कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें जो मंडप हमने बनाया है। उस कलश में तीर्थों से लाए हुए कल्याणकारी जल को भरकर कलश के मुख में श्री विष्णु, कंठ में रुद्रदेव का निवास माना गया है, मूल में ब्रह्मा जी तथा मध्य में मातृगणों का निवास माना गया है। उसके पेट में समुद्र तथा सप्त द्वीप, वसुंधरा, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण आदि समस्त अंगों के साथ समस्त कलश में स्थित रहते हैं। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें तीर्थों के जल का आह्वान करना चाहिए। पुनः गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती आदि का नाम लेकर उसमें आह्वान करना चाहिए। पुनः उस कलश को मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य एवं जो भी उस समय ऋतु के फल और फूल हों उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके ऊपर नवीन पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। कलश के ऊपर, उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण सहित श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति यानी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण की सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम भगवान ही इष्ट देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आगमन पर श्रद्धा भक्ति सहित इनकी पूजा करें। जो भवसागर में पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए भगवान पुरुषोत्तम ही कल्याणकारी हैं। और जो कोई भी प्राणी भगवान की पूजा करती है तो उसके नगर, ग्राम, धन, पुत्र, बंधु बांधव सहित सब मंगल ही मंगल होता है। और मनुष्यों को इस शरीर की धर्म प्राप्ति के लिए रक्षा करनी चाहिए तथा धर्म ज्ञान से निमित्त है। जो हमारा शरीर है यह धर्म के काम करेगा, धर्म करने से फिर हमको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से फिर मोक्ष प्राप्त होता है। अतः धर्म का पालन करना चाहिए। यह सनातन धर्म शरीर रूपी वृक्ष का फल माना गया है। मनुष्य के सहायक और रक्षक माता पिता नहीं होते, न स्त्री होती है, न पति होता है, न बंधु बांधव होता है। केवल धर्म ही उसकी रक्षा करता है। वृद्धा अवस्था में मनुष्यों को रोग, शत्रु आदि कई प्रकार के दुख देते हैं और आयु तो ऐसी है कि जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में जल रख दिया जाए वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है। इस प्रकार से हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। लक्ष्मी तो ऐसी है कि वह बहुत चंचल है, कभी आती है कभी चली जाती है। युवा अवस्था तो ये समझो जैसे फूल है, फूल पहले तो खिलता है फिर मुरझा जाता है। और ये सुख ऐसे हैं सपने के जैसे, कभी सुख हैं कभी नहीं, बाकी विषय भोग सब व्यर्थ हैं। एक भगवान का नाम ही सच्चा है। भगवान वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की पूजा पाठ में ही मनुष्यों को अपना जीवन लगाना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा दुख सुख बने ही रहते हैं, परंतु जो मनुष्य भगवान की उपासना में लगे रहते हैं
उनको दुख आने पर भी वे दुखी नहीं होते, सुख आने पर भी वे ज़्यादा सुखी नहीं होते, वे हमेशा समान बने रहते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार से भगवान का भजन करें, भगवान के व्रतों का नियमों का पालन करें। इस प्रकार से भगवान ने जो नारद मुनि को उपदेश दिया, जब धन और मन दोनों प्रस्तुत होते हैं तब हम लोगों को सत्पात्र नहीं मिलता, कभी हमारे पास धन नहीं होता, कभी धन होता है तो मन नहीं होता, मन नहीं होता है तो फिर हमारे पास समय नहीं होता। ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है और बुद्धिमानों को करना चाहिए कि समय रहते भगवान की अपना कल्याण कर लेना चाहिए, भगवान की पूजा करके। पुरुषोत्तम मास में अल्प द्रव्य से दिव्य धर्म प्राप्त होता है। इसमें स्नान, पूजा, व्रत, दान तथा कथा श्रवण में लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि धर्म के उत्तम रूप का इतना भी पालन हो जाए तो मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाएं। जैसे अधिक धन खर्च करने से अनेकों धर्म बताए गए हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में ज्यादा धन न खर्च करते हुए भी थोड़े में ही मनुष्य पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गंगा जी ही तीर्थ हैं और विद्या ही धन है तथा मनुष्य का गुण ही उसका रूप कहा गया है, उसी प्रकार वर्ष के समस्त 12 मासों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रारंभ के समस्त कार्यों में हेय और निंदनीय था, तथापि भगवान के कृपा प्रसाद से यह भूमंडल में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के रूप में लोक में पूजित हुआ। जिस प्रकार हाथी के चरण के नीचे सब प्राणियों के पैर दब जाते हैं, वैसे ही समस्त कलाएं और सब धर्म पुरुषोत्तम में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से अन्य नदियों की तुलना गंगा जी की महानता से तुलना नहीं की जा सकती, वैसे ही अन्य वृक्षों की कल्प वृक्ष से तुलना नहीं की जा सकती। रत्नों में चिंतामणि के तुल्य रत्न जिस प्रकार भूलोक में नहीं है, कामधेनु के तुल्य अन्य गायों की तुलना नहीं की जाती, जैसे राजा के समान अन्य पुरुषों की तुलना नहीं की जाती, वेदों के समान अन्य ग्रंथ और शास्त्र नहीं है, इसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास पुण्य काल के तुल्य नहीं है। पुरुषोत्तम मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम हैं, अतः श्रद्धा भक्ति सहित पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करनी चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञ वेद ज्ञानी कुशल बुद्धि वैष्णव सत्यवादी ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर विधि विधान सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। अंतःकरण में रहने वाले लोभ मोह मत्सर काम क्रोध इत्यादि बड़े बड़े मत्सर हैं, ऐसे हम इस भवसागर रूपी सागर को पार कैसे करेंगे। इसलिए हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस भारत भूमि में आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण श्रद्धा भक्ति सहित उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण वर्णन करते हैं, इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनो व्याख्याने आहिलक कथनम नाम 20तमोऽध्याय समाप्तः।